ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, ठीक है, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए इन तीनों नंबर से। तो आपको जैसे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम एलसीएम निकालें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम अगर हम निकालें, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम निकालें, 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 5। 36 के फैक्टर क्या होंगे बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब यूनिक प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? यूनिक प्राइम फैक्टर्स क्या हैं बताओ? 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। 2, 3 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं है। 2, 3 और 5 यूनिक प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर रेस कर दो। 2 की हाईएस्ट पावर 3 जो कि इधर आएगी, 3 की हाईएस्ट पावर 2 जो कि इधर आएगी, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो एलसीएम होगा यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 5 वो कितना हो जाएगा? 9 8 जा 72 और 72 5 जा 360, ठीक है। 72 5 जा 360। ओके, तो जो एलसीएम आया, ठीक है, एलसीएम को थोड़ा याद करो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 24 की अगर मैं टेबल लिखूं, 15 की अगर मैं टेबल लिखूं और 36 की टेबल में लिखूं, इनके मल्टीपल्स की टेबल अगर मैं लिखूं 48, 72 डॉट 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 करके, ठीक है, 30, 45 डॉट 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 72 और ये 108 डॉट डॉट डॉट। तो मैं अगर एलसीएम का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो नंबर कॉमन आया, सबसे पहले जो नंबर कॉमन आया, तो इनके टेबल में जो सबसे पहला नंबर कॉमन आया ना वो 360 है। लेकिन हमें कैसा नंबर चाहिए? जो 6 डिजिट्स का हो, जो इनकी टेबल में कॉमन आ रहा हो और 6 डिजिट्स का हो। टेबल में कॉमन आने का मतलब वो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सारे जो मल्टीपल्स हैं ना 24 के, ये सब 24 से डिवाइड होंगे, ये भी 15 से डिवाइड होंगे, ये 36 से डिवाइड होंगे। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 6 डिजिट का हो, इन तीनों की टेबल में क्या हो? कॉमन हो, ताकि वो हर किसी से क्या हो जाए? इनमें से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं ऐसे टेबल लिखने में रह गया, अगर मैं टेबल लिखने में रह गया तो मुझे बहुत लंबी टेबल लिखनी पड़ेगी। और ऐसे भी अगर मैं करता चलूं कि पहला लीस्ट कॉमन फैक्टर है 360, तो जो सेकंड कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? 720। जो थर्ड कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? इसका 1080। तो ऐसे भी मुझे क्या होगा? 6 डिजिट्स तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एलसीएम है ना, जो एलसीएम है वो एलसीएम इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर सोचना है। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर सोचना है। तो वो क्या होगा बताओ? 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999999, ये 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर सोचो और उसको आप इसके एलसीएम से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? एलसीएम से डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर वो एलसीएम से डिवाइड हो रहा है, अगर वो एलसीएम से डिवाइड हो रहा है तो वो इनसे, इनसे और इनसे भी डिवाइड होगा, क्योंकि वो एलसीएम है किनका? इसका ही तो है, समझ में? तो जब हम 6 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ अगर रिमाइंडर बच जा रहा है ना, कुछ अगर रिमाइंडर बच जा रहा है, तो वो जितना बच जा रहा है ना पोर्शन, जितना बच जा रहा है उस पोर्शन को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उससे हमें 6 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो। समझ में आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 360 से डिवाइड करेंगे। ये बहुत ही, चलो हम कुछ कैलकुलेशन गलत ना हो इसमें, ठीक है। तो 999999, तो 360 2 जा 720, ये कितना हो जाएगा? 97279। तो 9 उतारना पड़ेगा, और 36 की टेबल अगर हमें ध्यान रहे तो 6 जा 18, 7 जा 21, तो 36 7 कितना हो जाएगा? 2 4 कैरी 2 5 2 0, हाँ ये हो जाएगा। तो 367 जा में जाएगा हमारा 2520, ये माइनस कर लेना आप, 927752, ठीक है। फिर 279 फिर से आ गया क्या? 9927 और 752, ठीक है। तो फिर से ये क्या हो जाएगा? 99, एक और 9 उतर जाएगा, ठीक है, ये वाला 9 आ गया। तो फिर से ये 7 जाएगा, और अगर ये 7 जाता है तो फिर से 2520 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये कितना आएगा? 2799, और ये 9 आ जाएगा इस समय यहाँ पे। फिर से ये 7 जाएगा,
तो फिर से ये 2520 आ जाएगा, ठीक है। फिर से ये 279, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 279, यानी कि 6 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को जब हम इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कितना बच जा रहा है 279, यानी कि जो 279 पोर्शन है ना वो एक्स्ट्रा रह जा रहा है। तो हम उस एक्स्ट्रा पोर्शन को ही गायब कर देंगे, उस एक्स्ट्रा पोर्शन को ही गायब कर देंगे इस नंबर में से, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट करके 99999 माइनस 279, माइनस कर दो इसको तो 990972 तो ये 6 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाएगा 360 से। और 360 क्या है, इन तीनों का एलसीएम है, इन तीनों का एलसीएम, यानी कि ये जो नंबर है ना 99 ये इनकी टेबल में कहीं ना कहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। उतनी लंबी मैं टेबल लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन ये उनकी टेबल में कहीं ना कहीं आ रहा है ये नंबर, समझ में आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देख लो, ठीक है। हमने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, इस एलसीएम से 6 डिजिट के सबसे बड़े पॉसिबल नंबर को डिवाइड करना है, और कुछ रिमाइंडर अगर रह जा रहा है ना तो वो एक्स्ट्रा पोर्शन है, रिमाइंडर एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो उस नंबर में से हम उस एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा देंगे, हटा दिया, ताकि जो नंबर मिले वो 360 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको आप एक बार में नहीं आ रहा तो एक बार और देख लेना, ठीक है। चलिए।